यंत्र। मुद्रा क्या होता है, सिंपल क्या है कि मुद्रा शब्द से यह स्पष्ट है कि मूषा या शीशी का मुख बंद या संधि बंद करना। किसी भी हमारी शीशी है, शीशी का मुंह बंद करना किसी भी ढक्कन वगैरह से, उसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। तो रत्नाकर के उपकरण पाद यंत्र अधिकार में दो प्रकार की मुद्राओं का वहां पे वर्णन मिलता है। पहली है हठ मुद्रा और दूसरी है मदन मुद्रा। हठ मुद्रा का प्रयोग काहे के लिए यूज किया जाता है, अग्नि से, ठीक है। तथा मदन मुद्रा का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर जल का प्रयोग होता है। तो जो हमारी हठ मुद्रा है वो अग्नि के लिए है, ठीक है, और जो हमारी मदन मुद्रा है वो किसके लिए, जल के लिए। तो सबसे पहले हठ मुद्रा का बात करते हैं। तो हठ मुद्रा किससे मिलके बनाते हैं, मान लो, ठीक है। तो हठ मुद्रा किससे मिलकर बनाते हैं, चुंबक का चूर्ण को सुअर के रक्त से मिश्रित करके उसे अच्छे प्रकार से हम तेज प्रहर से कूटते हैं। पहले हम क्या करेंगे, चुंबक का चूर्ण लेंगे और सुअर का रक्त लेंगे, दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। और इस कूटने की प्रक्रिया कब तक करते हैं, सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक करते हैं, मतलब पूरी रात तक करते हैं। इस प्रकार निर्मित लेप को मदन मुद्रा कहते हैं। अब यही लेप है, मान लो ये आपका लेप जो आपने बनाया, ये आपकी शीशी है, उसके ऊपर ढक्कन जो लगा है उसके ऊपर क्या कर दो, ये जो लेप लगा दोगे, ये वाला जो लेप लगाओगे, ये है हमारा हठ मुद्रा, ठीक है। तो हठ मुद्रा किससे मिलकर बना होता है, चुंबक का चूर्ण और सुअर के रक्त से। इसके बाद दूसरा है मदन मुद्रा। मदन मुद्रा में क्या है, उदुम्बर ले लो, वट, दूध, लाक्षा एक पल, ठीक है, तथा चुंबक चूर्ण 7 पल। इन सब को, उदुम्बर, वट वगैरह को और लाक्षा को 1 पल लेना है और चुंबक के चूर्ण को 7 पल लेना है। इन्हें लेकर क्या करना है, अत्सी के तेल में क्या करते हैं, कूट लेते हैं। जब कूट लेते हैं तो एक ऐसा हो जाता है, मोम के सदृश हो जाता है, जैसा हमारा मोम होता है, वैक्स होता है, उसके जैसा हो जाता है। और यही हमारा क्या है, मदन मुद्रा। तो अगर आप इन द्रव्यों के का बना रहे हो, जो भी आप पेस्ट वगैरह बना रहे हो या फिर वैक्स वगैरह बना रहे हो, तो वो कहलाएगा मदन मुद्रा। और दूसरा है हमारा हठ मुद्रा। ये किसको यूज के लिए यूज किया जाता है, ये अग्नि के लिए यूज किया जाता है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, जल को रोकने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है हमारा संधि बंध। ये जो मुद्रा जैसे मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे लेप किया, ये है मुद्रा। कौन कौन से लेप यूज कर रहे हैं। अब संधि बंध भी वही है, दो द्रव्य जो हमारा ढक्कन वगैरह है या मूषा वगैरह, उनको मिला के क्या करना, बंधन बना देना, उनको क्या करना, एक साथ बांध देना, वो क्या कहलाएगा, हमारा संधि बंधन, ठीक है। तो मूषा आदि का किसी ढक्कन से, देखो मूषा आदि, मूषा या कोई भी यंत्र है उसका किसी ढक्कन से क्या करना, दोनों के संधि स्थान को किट आदि के लेप से क्या कर देना, जोड़ना ही क्या कहलाता है, संधि बंधन कहलाता है, ठीक है। अब संधि बंधन या मुद्रा, जैसे हमने संधि बंधन भी वही हो गया और मुद्रा भी सेम है। तो संधि बंधन या मुद्रा का जो प्रयोग है वो अग्नि या जल के प्रवेश को रोकने हेतु किया जाता है। अभी मैंने बताया था अग्नि को रोकने के लिए, और जल के लिए कौन होगा, कौन सा था, अग्नि को रोकने के लिए हठ मुद्रा, ठीक है। जल को रोकने के लिए कौन सा था, हमारा मदन मुद्रा किया जाता है, जिससे इसके द्वारा होने वाली क्षति के नियंत्रित किया जा सके, ठीक है, ताकि जो भी हमारा जल वगैरह उसकी एंट्री ना हो। इसके निवारणार्थ दो प्रकार, जैसे कौन कौन सी है, तोय, तोय का मतलब होता है पानी, तो तोय मृत्तिका और भय मृत्तिका का प्रयोग किया जाता है। अब देखो तोय मृत्तिका क्या है, जीर्ण लोहे के चूर्ण को तथा गुड़ गुड़ चूर्ण को क्या करते हैं, लेहवत बबूल, जो हमारा बबूल है उसके क्वाथ से क्या करते हैं, मर्दन करके मिट्टी जैसा गाढ़ा कर लेते हैं। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही जल मृत्तिका कहा जाता है या तोय मृत्तिका कहा जाता है। ये पानी के लिए क्या होता है, दुर्लभ होता है, मतलब पानी को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। मान लो तुमने मूषा लिया, मूषा के अंदर कोई भी द्रव्य रखा है और उसके ऊपर क्या करा, उसके ढक्कन जो है वो किससे लेप किया, तुमने जीर्ण लोहे के चूर्ण वगैरह से लेप किया, तो वो कहलाएगा तुम्हारा तोय मृत्तिका, और ये पानी को अंदर जाने नहीं देता, ठीक है। इसके बाद दूसरा है बहिर्मृत्तिका। बहिर्मृत्तिका क्या है, घड़िया मिट्टी। तो जो घड़िया मिट्टी है उसको लेकर नमक, सेंधव नमक तथा लोहो किट, लोहे का जो किट है उसको लेकर इन तीनों का करते हैं, सूक्ष्म चूर्ण क्या बना लेते हैं, भैंस के दूध से मर्दन करते हैं, ठीक है। जब ये भैंस के दूध से मर्दन करते हैं तो कैसा बन जाता है, लेप जैसा बन जाता है। अब ये जो लेप जैसा बना है, इसके द्वारा रुद्ध किया गया पारद अधिक ताप पर भी बाहर नहीं जाता। तो सिंपल क्या है, पारद को रोकने के लिए, मान लो किसी भी एक तुम द्रव्य को उसमें मूषा वगैरह में पारद बना रहे हो और तुमने ढक्कन लगाया है, ठीक है, तो वहां पे अगर तुम इस लेप का यूज करोगे तो जो तुम्हारा पारद होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। उपयुक्त जो हमारा ये लेप है, उपयुक्त लेप अधिक ताप सहने से में समर्थ होता है, ठीक है। ये किसके लिए यूज है, सिंपली अग्नि के लिए, ठीक है। तो अग्नि के लिए कौन सा यूज है, बहिर्मृत्तिका
और जो हमारा जल है उसके लिए कौन सा है, तो मृतिका। और यही यहाँ पे हमने मुद्रा में पढ़ा, हठ मुद्रा किसके लिए, हमारी अग्नि के लिए, और जो हमारा जल है उसके लिए क्या है, हमारी मदन मुद्रा है।